प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पुनरावर्तन 1 में कुल 9 प्रश्न है, तो 3 प्रश्न का कंप्लीट उत्तर बताया जा चुका है। बाकी के प्रश्न जो हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में भी 2 नंबर का आता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखो और उनका अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करो। तो 4 मुहावरा है, हमने नंबरिंग किया है। खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का अर्थ है मजाक उड़ाना। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है मजाक उड़ाना। मूर्ख लोग एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरा है जग हंसाई होना, संसार में अपमानित होना। जग हंसाई होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? संसार में अपमानित होना। जो व्यक्ति बिना विचारे काम करता है वह संसार में अपमानित होता है, जग हंसाई का पात्र बनता है। तीसरा है मंत्र मुग्ध होना। मंत्र मुग्ध होना मुहावरे का अर्थ है मोहित होना। तो इसका वाक्य प्रयोग, पंचवटी में राम को देखकर सीता की सखियां मंत्र मुग्ध हो गई। मंत्र मुग्ध होना, मोहित होना। चौथा है जान में जान आना। जान में जान आना, इस मुहावरे का अर्थ है निश्चित होना। रेलवे टिकट मिलने पर जान में जान आया। जैसे राम को रेलवे टिकट मिला, उसे जान में जान आया। तो आपको अपने से वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ एक बार फिर केयरफुल होकर सुनिएगा। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। जग हंसाई होना, संसार में अपमानित होना। मंत्र मुग्ध होना, मोहित होना। जान में जान आना, निश्चित होना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कहावतों का अर्थ समझाइए। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ समझाना है। तो 3 कहावत है। नंबर 1, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गुण ना होने पर बहाना बनाना। गुण ना होने पर बहाना बनाना। दूसरा है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। तीसरा है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, झगड़े का कारण ही समाप्त कर देना। तो कहावतों का अर्थ बच्चों ध्यान से सुनिएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण ना होने पर बहाना बनाना। जैसे राम को नाचने नहीं आता, लेकिन उसने कहा कि कैसे नाचूं, यह आंगन टेढ़ा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आपने पढ़ा है, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। लेसन 3 में है। तो बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, झगड़े का कारण ही समाप्त कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है विराम चिन्ह, पंक्चुएशन आप लोग पढ़े हो। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर पढ़िए। अरे आप कब आए? तो अरे एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। आप कब आए? कब जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है,
तो इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे आप कब आए। माँ बेटा मन लगाकर काम किया करो, तो माँ कामा होगा और कही हुई बात जो है इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है बेटा, इन्वर्टेड कामा यानी उद्धरण चिन्ह, मन लगाकर काम किया करो, पूर्ण विराम हो गया। हे ईश्वर शक्ति दो, हे ईश्वर एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं, शक्ति दो, पूर्ण विराम आ गया। चौथा है वह परिश्रमी ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है, तो वह परिश्रमी नीचे कामा आएगा जिसे अल्प विराम बोलते हैं, ईमानदार स्वस्थ और सुंदर है, सुंदर है यानी आगे पूर्ण विराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है काल परिवर्तन कीजिए, काल परिवर्तन कीजिए। तो इसमें जैसे वर्तमान काल है तो आपको भूतकाल में करना है, अब भूतकाल है तो वर्तमान काल में करना है। वर्तमान अगर वाक्य के अंत में है तो वर्तमान है, और वाक्य के अंत में था थी है तो भूत हो जाएगा। तो मैं भारत का रहने वाला हूँ, ये वर्तमान काल है तो भूतकाल में चेंज करना है, मैं भारत का रहने वाला था, यहाँ था आ जाएगा। रामू की बहू पान लगा रही है, वर्तमान काल है तो रामू की बहू पान लगा रही थी, आपको थी लिख देना है। मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी मानते थे भूतकाल है, पास्ट टेंस, तो आपको प्रेजेंट में परिवर्तन करना है, चेंज करना है। तो मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी मानते हैं। लास्ट है समाज में उनका बड़ा आदर था, ये भी पास्ट टेंस है, भूतकाल, तो आपको वर्तमान में चेंज करना है, समाज में उनका बड़ा आदर है। आपको था, जहाँ था है वहाँ है करना है, और जहाँ है वहाँ था करना है। मैं भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारत का रहने वाला था। रामू की बहू पान लगा रही है, रामू की बहू पान लगा रही थी। मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी मानते थे, तो मानव सेवा को ही वे सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी मानते हैं। समाज में उनका बड़ा आदर था, तो समाज में उनका बड़ा आदर है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आपको लिखना रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपोजिट वर्ड है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, वीर का कायर डरपोक, उत्थान पतन, निर्धन धनी, स्वतंत्र परतंत्र। लास्ट क्वेश्चन 9वां है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। जैसे रिफरेंस इसके बाद एक्सप्लेनेशन, तो संदर्भ में प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ 5 मन भावन सावन से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत ने मन भावन सावन का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सावन का महीना बहुत ही मन भावन होता है, बरसात होती है, आनंद आता है। मेरी इच्छा है कि सब लोग मिलकर गाएं, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। इंद्रधनुष के झूले में सब लोग मिलकर झूले, इंद्रधनुष के झूलों में सब लोग मिलकर झूले। इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी रहेगी। आपको लेसन 5 व्यवस्थित पढ़ाया गया है। तो बच्चों आपका होमवर्क रहेगा पुनरावर्तन क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक।
फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा, सुंदर शब्दों में लिखो और याद करो। थैंक यू।